हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज बात करेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो एनसीईटी 2026 का फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी है। और ना सिर्फ फॉर्म भरने तक की बात करेंगे, हम बात करेंगे एग्ज़ाम देने के बाद जब आप एडमिशन लेने जाएंगे काउंसलिंग के टाइम पर आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पूरी लिस्ट हमने तैयार कर ली है। करीब करीब 20 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी है एनसीईटी 2026 के फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन तक। तो ध्यान से इन डॉक्यूमेंट्स को आप नोट कर लीजिए। और सबसे पहली चीज़, अगर एनसीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईटीईपी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो एनसीईटी 2026 के लिए यहाँ पर मैंने दो तरह की लिस्ट बना दी है। एक है वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के समय आपको ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरी है एनसीईटी की जब काउंसलिंग होगी तब इन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली चीज़, एनसीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा? फेब 2026 में आएगा, तो बहुत जल्द ही रिलीज होने वाला है ना। सो ये डॉक्यूमेंट्स आप अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा ना हो फॉर्म भरते समय आप ये कहें कि मेरे तो इस डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत है, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है नहीं। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ये लिस्ट देख लो और अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, डॉक्यूमेंट पर जाने से पहले ही मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, जब भी आपके फॉर्म रिलीज होंगे, ठीक है, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कौन सी गलती? जैसे ही फॉर्म रिलीज होता है, मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल 15 फरवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। बहुत सारे बच्चे 15 फरवरी को ही फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 1 से 2 दिन वेट करना है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि बच्चों, जब पोर्टल नया नया लॉन्च होता है, ठीक है, तो वहाँ पर इंस्टीट्यूट की लिस्ट भी दी होती है। जिन इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी आपको वहाँ पर फॉर्म फिलिंग में भरने होते हैं कि मेरा मन है, मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ या आरआई में पढ़ना चाहता हूँ, है ना। तो क्या होता है, जब पोर्टल लॉन्च होता है ना, तो एकदम से सारे इंस्टीट्यूट उसमें अपडेट नहीं हो पाते हैं। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है फिर, है ना। तो आपको 1 से 2 दिन रुकना है ताकि सारे इंस्टीट्यूट अपडेट हो जाए, सो दैट आपका जो डिजायर्ड इंस्टीट्यूट है वो आपको वहां पर दिखे। और मान लो कि डिजायर्ड नहीं भी है, तो हो सकता है कन्वीनियंट हो आपके लिए, है ना, आपके लिए सुविधाजनक हो सकता है कोई कि भाई पास में है, आपको नहीं पता और वो लिस्ट में है पर अभी शो नहीं हो रहा है, ठीक। तो पोर्टल में अक्सर ये गड़बड़ी देखी जाती है कि इंस्टीट्यूट की लिस्ट अपडेट नहीं हो पाती है कंप्लीटली पहले 1-2 दिन में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि अभी फॉर्म रिलीज हुए और अभी रात को 12 बजे हुए और 12:05 पर आप फॉर्म भरने बैठ गए, ठीक है। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद फॉर्म भरना है। ना ही आपको बहुत जल्दी सबसे पहले फॉर्म भरना है, ना ही आपको सबसे लास्ट में फॉर्म भरना है, ठीक है। आपको करीब करीब 1 महीना मिलता है, उस दौरान आपको फॉर्म भर लेने हैं, ठीक। तो फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आपको अवॉइड करना है। तो ये एक प्रो टिप आप कह लें, या जो आप इसे समझे, मेरी तरफ से एक सजेशन समझ लें, ठीक है। एज आई वॉचिंग दिस और ऑब्जर्विंग दिस एग्जामिनेशन फ्रॉम लास्ट 3 ईयर, तो मेरा ये एक सजेशन है आप सभी को, ठीक है। तो चलो अब पहली लिस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली लिस्ट है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो ये 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जरूर जरूर लगेंगे ही। कब? जब आप एनसीईटी 2026 का फॉर्म फिलिंग करेंगे। सबसे पहली चीज आपकी स्कैन्ड फोटोग्राफ लगेगी। ये फोटोग्राफ आपका रीसेंट होना चाहिए, मतलब नया नया होना चाहिए, अभी का होना चाहिए। और इस फोटोग्राफ की आप कम से कम 20 कॉपी बनवा लेना,
क्यों? क्योंकि यही फोटोग्राफ आपको कहाँ लगेगा? काउंसलिंग के टाइम पर भी लगेगा, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। तो एक फोटोग्राफ बढ़िया सा अपना बनवा लो, उसको स्कैन करके रख लो। ऐसे ही अपने सिग्नेचर भी स्कैन करके रख लो, सिग्नेचर की स्कैन फोटो लगेगी। जब फॉर्म फिल करोगे, अपलोड करना होगा फॉर्म फिल करते समय। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं है तो जिस भी कैटेगरी से हैं उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लो। लेटेस्ट होना चाहिए, कोशिश करो कि 2026 का बना हुआ रहे, अपडेट करवा लेना उसको, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पूछते हैं मैम स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट कि सेंट्रल का कैटेगरी सर्टिफिकेट? जो भी सर्टिफिकेट है स्टेट का है स्टेट का ठीक है, सेंट्रल का है सेंट्रल का ठीक है। दोनों बनवा सकते हो तो दोनों बनवा लो। सर्टिफिकेट बनवाने में कोई कसर मत छोड़ना, जो बनवा सकते हो बनवा लेना, ठीक है। PW ये सर्टिफिकेट, ठीक है, जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उन लोगों का जो सर्टिफिकेट है आपको भी ये लगाना है, क्योंकि आपको भी कोटा मिलता है इसके लिए। साथ ही साथ आपको टाइमिंग की भी जरूरत पड़ सकती है, एक्स्ट्रा टाइमिंग की, ओके। नेक्स्ट इज वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा आपका, ओरिजिनल हो अपडेटेड हो, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम मेरे तो आधार कार्ड में दिक्कत थी, मैं अपडेट करने के लिए डाल रहा हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान से सुनना। आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि आपका आधार कार्ड कितना ही अपडेट हो जाए आधार कार्ड का नंबर वही रहता है, ठीक है। और जब आपका आधार वेरिफिकेशन होता है ना, जब भी आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे या एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर पूरी लिस्ट आ जाती है कि कब कब क्या क्या अपडेट आपका हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपडेट करवाया है नो प्रॉब्लम, राइट, अपडेट करवाया है नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, क्लास 10th की मार्कशीट आपको डाटा एंटर करना होगा, क्योंकि क्लास 10th ही आपका बर्थ ईयर कंसीडर किया जाता है, क्लास 10th से ही। 12th की मार्कशीट, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे होंगे जो अभी 12th अपीयरिंग होंगे, है ना। अपीयरिंग है तो फिर अगर अभी आप 2026 में पास आउट करेंगे, ठीक है, तो फिर आप वहां क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे, अपीयरिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। 12th की मार्कशीट है तो नंबर भर देना, नहीं है तो अपीयरिंग लिख देना, क्लियर है। तो ये तो वो डॉक्यूमेंट्स थे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपके पास होना चाहिए। एक चीज यहाँ पर मैं और बात कर लेती हूँ, बहुत से बच्चे होंगे जिनके पास वो सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, हम है तो कैटेगरी के, पर हमारे पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी नहीं है, हमने तो बनवाने के लिए दिया है, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं है नो प्रॉब्लम। क्यों नो प्रॉब्लम? क्योंकि काउंसलिंग के समय पर इंस्टीट्यूट लेवल की फिर से कैटेगरी वाइज लिस्ट बनती है, वहां पर आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट फिर से देना होगा, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करने वाला है, अगेन आपसे ये चीज मांगी जाएगी। तो अगर अगर आपके पास है तो अच्छा है, आप भर देना उसको, SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से आप हो। नहीं है अगर हाल फिलहाल कास्ट सर्टिफिकेट तो जनरल से भर देना, काउंसलिंग के टाइम पर आप अगेन अपना कास्ट सर्टिफिकेट शो कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं काउंसलिंग के टाइम पर आपके पास काउंसलिंग के लिए भी फॉर्म फिलिंग होती है ना। जब क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ, अभी आप एग्जाम देंगे, ठीक है, अभी आप फॉर्म फिल करेंगे NCET 2026, इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसके बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, है ना। रिजल्ट के बाद फिर आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे,
ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे, और जो अप्लाई करते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, अप्लाई करने को ही हम क्या कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, हम काउंसलिंग कहते हैं। दिखाई दे रहा है? अप्लाई करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, यहां पर लिख देती हूं मैं, एडमिशन के लिए, या आप कह लो काउंसलिंग। अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहां पर आपको फिर से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। ठीक है, तो इस समय पर अब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो होना चाहिए, आपका वही फोटो होना चाहिए जो पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लगाया था। तो ये 2 स्टेजेस हैं जहां पर हमको फॉर्म फिलिंग करनी है और डॉक्यूमेंट्स को देना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम कि ये जो काउंसलिंग रिजल्ट के बाद जब आप अप्लाई करेंगे किसी इंस्टीट्यूट में, तब काउंसलिंग होगी आपकी। काउंसलिंग के समय पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स को लगाना है। ठीक है, तो आप जैसा देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहला है आपका एनसीईटी स्कोर कार्ड। ये बहुत ही जरूरी है, बिना इसके तो एडमिशन की बात ही नहीं होगी। ठीक है, दूसरा एडमिट कार्ड, बहुत संभाल करके रखना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हमारा तो एडमिट कार्ड सेंटर पर ले लिया। अरे तो सेंटर पर प्रिंट आउट लिया है ना, सॉफ्ट कॉपी थोड़ी ना लेकर के बैठ गए वो। तो अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, सब जगह इसको सेव करके रखना है। किसको? एडमिट कार्ड को और स्कोर कार्ड को। और मैं तो कहती हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म को भी ध्यान से आप, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करते हो ना एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसका कंफर्मेशन पेज आता है, उसको भी संभाल के रखना। ठीक है, एक अपना अलग फोल्डर बना लो, और जस्ट सेकेंड, हाँ, अपना फोल्डर बना लो और फिर ये सारी चीजें उसमें रख लो। फिर है आपकी 10th की मार्कशीट, जैसे पहले थी। 12th की मार्कशीट, जब तक आपकी काउंसलिंग होगी ना तब तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा, डोंट वरी। तो जिनके पास नहीं था मार्कशीट, जिनके पास था, दोनों की प्रॉब्लम तब तक सॉल्व हो जाएगी। अब आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल और वैलिड। ओरिजिनल मतलब कि रियल होना चाहिए आपका, ओरिजिनल साइन किया हुआ, और वैलिड मतलब जो टाइम ड्यूरेशन दी है, लेटेस्ट से लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक, फिर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र, किस स्टेट के आप रहने वाले हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट ये भी मांगते हैं। ठीक, देखो अब जरूरी नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी है जो हर एक इंस्टीट्यूट नहीं मांगता है। जैसे अभी तक ये वाले यहां तक के तो मैंडेटरी हैं ही, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब कि जरूरी ही है ये, इनके बिना तो काम ही नहीं चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट मांगे, ना भी मांगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी भी कोई मांगेगा, कोई नहीं भी मांगेगा। वैसे तो ग्रेजुएशन है तो मांग ही लिया जाता है। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपका इंस्टीट्यूट देता है। ठीक है, बहुत से स्कूल देखो ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने को मना भी कर देते हैं। अब आप अपने स्कूल में पूछना, जब आपकी 12th की मार्कशीट आ जाएगी उसके साथ ये दिया जाता है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम पर जो आपने फिल किया था वही होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ, अब आपने आइडेंटिटी प्रूफ में वही बात है, आधार कार्ड दे सकते हो आप, वोटर आईडी दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट इफ क्लेमिंग फी कंसेशन, अगर आप चाहते हो कि आपको फीस में कंसेशन मिले तो आपको फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। किसका? फादर का इनकम सर्टिफिकेट। कुछ बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं मैम हमारा इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा। नहीं बेटा, फादर का बनेगा, ये फादर का इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, वो आपको लगाना होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो मैंने क्या कहा, करीब करीब 20 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी जरूरत पड़ सकती है। तो
12 मैंने यहाँ बताए, 17 मैंने आपको वहां बताए, हो गए टोटल कितने? 7 मैंने ऊपर बताए, 12 अभी बताए, 19। 20वां जो डॉक्यूमेंट है, 20th डॉक्यूमेंट जो हो सकता है वो है गैप सर्टिफिकेट, जो कि कुछ इंस्टीट्यूशंस मांग लेते हैं। गैप सर्टिफिकेट, मान लो आपने 12th की, 1 या 2 साल का आपने गैप किया, किसी और एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ऐसे में आपसे ये गैप सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी आप अपने पापा से पूछें, वो आपको बता देंगे। आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा उसके बाहर वकील लोगों की एक वो बनी होती है दुकानें, कुछ है ना, नोटरी शॉप, वहां पर आप जाएंगे, वो आपको बता देंगे कि कैसे बनेगा और बना भी देंगे, है ना। नोटरी शॉप वगैरह होती है जहाँ पर टाइपिंग वर्क और ये सब होता है, वहां से ये गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा आपको पूरी जानकारी और बल्कि बना के दे देंगे वो, ठीक। तो ये पूरे पूरे 20th तक हमने डॉक्यूमेंट देख लिए। कुछ बहुत अलग या नई चीज नहीं है, वही है जो हर एक एग्जाम में या फिर कहीं आप एडमिशन लेने जाते हैं तो जिनकी आपको जरूरत लगती है, ठीक। एक प्रो टिप मैंने आपको दे ही दी है कि आपको एग्जाम के पहले एप्लीकेशन फॉर्म जब रिलीज होते हैं उसके पहले दूसरे दिन या फिर सबसे लास्ट में फॉर्म भरना अवॉइड करना है। बीच में आप इतना समय आपको मिलता है, कभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से आपको अपलोड करना है। कई बार बच्चे ये करते हैं, सीयूईटी का एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया, ठीक है। तो अभी पिछले साल ऐसे 2-3 बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि मैम मैंने काउंसलिंग के समय पर एनसीईटी के स्कोर कार्ड की जगह सीयूईटी का स्कोर कार्ड डाल दिया है, अब मेरा क्या होगा? तो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्या होगा उसमें, ठीक है। चलो, तो खैर ये रही बात जो थी, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है अभी से। जितने डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करवा सकते हैं, जो जो आपके लिए ज़रूरी है वो आप सभी प्रिपेयर करवा लें। जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट कैटेगरी वालों के लिए लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों के लिए ज़रूरी है जिन्हें फी कंसेशन चाहिए, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट बच जाता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि कोई डाउट बचेगा, बट स्टिल अगर कुछ छूट गया है या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अपने करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, ओके। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।